Good morning students, I am your science teacher. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, lesson 7, house. इस chapter में हम house के बारे में पढ़ेंगे और different type of clothes and fibers के बारे में पढ़ेंगे. So what is a house? A house is the dwelling place for human beings. एक house या घर किसी भी human being के रहने की जगह होती है. हाउस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एयर, रेन एंड कोल्ड वेदर. हाउस ह्यूमन बींग्स को यानी हम लोगों को जंगली जानवरों से, एयर से, रेन यानी बारिश से, कोल्ड वेदर यानी ठंड के मौसम से और गर्मी के मौसम से भी बचाता है. अब पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ यूजिंग ब्रिक, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील. आपके जो पक्के घर बने हुए हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? ब्रिक से यानी ईंटों से, स्टोन से, सीमेंट से एंड स्टील से. पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे जिन्हें हम आदि मानव कहते थे, वो कहाँ रहते थे? आदि मानव केव्स में रहते थे और उसके बाद लोग कच्चे घर बनाकर रहने लगे जो कि स्ट्रॉ से, मड से और वुड से बना हुआ होता था. लेकिन उसके बाद लोग पक्का हाउस बनाकर रहने लगे. पक्का हाउस बनाकर हम क्यों रहते हैं? क्योंकि पक्का हाउस पुराने घरों से यानी कच्चे घरों से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी ज़्यादा स्थायी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है और दिखने में भी अच्छा लगता है. इसीलिए अब पक्के हाउसेस ही बनते हैं. नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल हाउस. मतलब एक अच्छे घर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, किस घर को हम कहेंगे कि ये घर एक आइडियल हाउस है, अच्छा हाउस है. फर्स्ट पॉइंट इज एन आइडियल हाउस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, एनिमल्स एंड थीव्स. एक अच्छा हाउस वो होता है जो हमें प्रोटेक्शन दे. किन चीज़ों से? बैड वेदर यानी खराब मौसम से बचाए, एनिमल्स यानी जानवरों से बचाए और चोरों से और दूसरे बुरे लोगों से बचाए. हमारे घर में जो विंडोज होती हैं और डोर्स होते हैं उन पे हमेशा अच्छे डोर्स लगे होने चाहिए और विंडोज पे ग्रिल लगी होनी चाहिए ताकि कोई भी एनिमल या थीफ हमारे घर में एंटर ना कर सके. उसके बाद नेक्स्ट इज अ हाउस should have doors and big windows to let fresh air and sunlight in. हमारे घर में बड़े बड़े डोर्स और विंडोज होनी चाहिए ताकि हमारे घर में फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आ सके. फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि फ्रेश एयर से हमें ताज़ी हवा मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. सनलाइट से हमारे घर में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा घर डिसइंफेक्टेंट हो जाता है यानी साफ हो जाता है. इसलिए हमारे घर में फ्रेश एयर और सनलाइट की एंट्री इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट इज द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक. हमारे घर की जो वॉल्स होती है उसे थिक होना चाहिए यानी मोटा होना चाहिए. थिक वॉल्स क्यों होनी चाहिए? थिक वॉल्स इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब समर का वेदर होता है, समर सीजन में थिक वॉल्स की वजह से घर के अंदर का जो ठंडक है वो बाहर नहीं निकलता है और हमारा घर ठंडा रहता है. और विंटर सीजन में थिक वॉल्स की वजह से घर के अंदर की जो वार्मथ है यानी गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कूलिंग होता है यानी अच्छा होता है. Last is open spaces like the veranda, courtyard, lawn and balconies make a house airy. हमारे घर में यानी एक अच्छे घर में वरांडा, कोर्टयार्ड, वरांडा का मतलब जो आपके घर में बरामदे होते हैं नॉर्मल, कोर्टयार्ड यानी आंगन, लॉन यानी गार्डन और बालकनी होनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हमारा घर एयरी बनता है यानी हमारे घर में फ्रेश एयर एंटर हो पाती है. और ऐसी जगह होने से घर में बच्चों को भी खेलने के लिए प्लेस मिल जाती है.
और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आइडियल हाउस में? देयर शुड बी इनफ वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, यानी एक अच्छे घर में इनफ वाटर सप्लाई यानी इतना पानी होना चाहिए कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, क्लीनिंग के लिए और बाकी यूजेस के लिए पानी कम ना पड़े। देन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी अवेलेबल, एक अच्छे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ही आपके घर से जो गंदा पानी निकलता है वो घर के बाहर जाता है और सीवर में जाता है। इसीलिए एक अच्छे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यानी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि घर से गंदा पानी बाहर जा सके। नेक्स्ट, अ हाउस शुड हैव इजी एक्सेस टू स्कूल, प्लेस ऑफ वर्क एंड मार्केट। एक अच्छा हाउस हमेशा इजी एक्सेस यानी पास में होना चाहिए जिससे आप आराम से जा सकें। कहाँ पर? स्कूल, अपने काम की जगह पर और मार्केट। तो एक अच्छा घर हमेशा स्कूल, मार्केट और काम करने की जगह के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ द हाउस, यानी आप अपने घर की केयर कैसे करेंगे। ड्रेन्स ऑफ द हाउस शुड बी प्रॉपरली कवर्ड टू कीप मॉस्किटोज अवे, यानी आपके घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन्स हैं, वो प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटोज ना घुस सके क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो पानी में ही पनपते हैं या पैदा होते हैं और फिर मलेरिया जैसी डिजीज फैला सकते हैं। इसीलिए जो ड्रेन्स होते हैं आपके घर के उन्हें हमेशा कवर्ड होना चाहिए। ड्रेन्स शुड बी क्लीन्ड विथ फिनाइल, आपके घर में जो ड्रेन्स होते हैं उन्हें हमें फिनाइल से क्लीन करना चाहिए क्योंकि फिनाइल जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल कर देता है और नालियों को साफ कर देता है। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी पुट इन क्लोज गार्बेज बिन, हमारे घर से जो भी हाउस होल्ड वेस्ट यानी कचरा निकलता है उसे हमें बंद डस्टबिन में डालना चाहिए या गार्बेज बिन्स में डालना चाहिए क्योंकि जो कचरा होता है अगर वो आप खुले एरिया में फेंक देंगे या खुले में फेंक देंगे तो उस पर फ्लाइज बैठने लगेंगी, जर्म्स ग्रो करने लगेंगे और उन फ्लाइज और जर्म्स की वजह से बहुत सारी डिजीज फैल सकती है। इसीलिए हमें हमेशा घर के कचरे को बंद डस्टबिन में या गार्बेज बिन्स में ही डालना चाहिए। नेक्स्ट इज द हाउस शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे, हमें हमेशा अपने घर को मॉप यानी झाड़ू और पोछा आपको अपने घर में हमेशा करना चाहिए जिससे घर क्लीन रहता है। नेक्स्ट, कर्टन्स एंड कारपेट शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, आपको आपके घर के कर्टन्स और कारपेट या जो जमीन पे बिछे होते हैं ना गलीचे, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारपेट। कर्टन्स और कारपेट्स को हमेशा वॉश करना चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत सारी डस्ट बैठती है जिसमें जर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अपने घर की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जैसे घर में जो भी इलेक्ट्रिक के तार हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं पर कोई तार कटा हुआ तो नहीं है, घर पर कहीं पे लीकिंग तो नहीं हो रही है, प्लास्टर तो नहीं टूटा हुआ है। इन सब चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना चाहिए और इन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना चाहिए। हमें घर की पेंटिंग भी कम से कम ईयर में एक बार करवानी चाहिए क्योंकि इससे भी हमारा घर साफ हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है और अच्छा लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट clothes help us to cover our body and protect us from heat, cold, rain, dust and insect bites। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से एंड इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो आपको मॉस्किटो कट कर सकते हैं ना, और भी एनिमल्स है जो, और भी इंसेक्ट्स हैं जो कट कर सकते हैं, इसीलिए क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दी वेदर। हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो
वेदर के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं। जैसा वेदर होता है उस वेदर में जैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है हम उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। तो कौन से कपड़े पहनते हैं हम? वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक, स्कर्ट, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता एंड कॉटन साड़ीज। ये सब कुछ कॉटन से बना हुआ होता है ना। कॉटन क्लोथ बहुत लाइट वेट के होते हैं और हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। इसीलिए समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ को पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रहे, स्वेट फ्री रहे और हमें हवा लग सके। नेक्स्ट इज वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर। हम विंटर सीजन में कैसे क्लोथ पहनते हैं? विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, यानी ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ऊन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन के कपड़े हमारी बॉडी की जो वार्मथ है उसको अंदर लॉक कर लेती है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है और हमें ठंड नहीं लगती है। वुलन क्लोथ कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वेटर, कोट, मफलर एंड वुलन कैप एंड सॉक्स। आप ये सब कुछ पहनते हैं ना विंटर सीजन में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। द नेक्स्ट इज इन रेनी सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ। जब रेनी सीजन होता है, जैसे अभी का सीजन है, तो रेनी सीजन में भी गर्मी होती है ना, इसीलिए हम उस टाइम पर भी कॉटन क्लोथ पहनते हैं। लेकिन जब हम रेनी सीजन में बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को भीगने से बचाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? रेनकोट एंड अम्ब्रेला का। हम जब भी बारिश होती है और बाहर जाते हैं तो उस वक्त हम या तो रेनकोट पहनते हैं या अम्ब्रेला लेते हैं खुद को बारिश में भीगने से बचाने के लिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स एंड फाइबर्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इज फाइबर स्टूडेंट्स? फाइबर वो धागा होता है जिससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं। फाइबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हम उन्हें कहते हैं जो फाइबर हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। आपने सुना है ना कि कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। उस कॉटन को धागे में बनाकर उससे हमारे क्लोथ्स बुने जाते हैं। और वैसे ही जूट प्लांट से फाइबर्स को कलेक्ट करके उसको भी क्लोथ्स में, बैग्स में और अदर आइटम्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्क। सिल्क हमें कैसे मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है जो कि एक इंसेक्ट है। उसके कोकून को पानी में उबालने से हमें थ्रेड मिलता है जिसको डिफरेंट कलर्स में कलर करके हम क्लोथ्स बनाते हैं और सिल्क के कपड़े बहुत ही शाइनी और अच्छे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वुलन। वुलन हमें कैसा मिलता है? शीप के, गोट के, कैमल के जो हेयर्स होते हैं बॉडी पर, उनको काट कर धुल कर थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और ऊन बनाया जाता है। उस ऊन से ही वुलन क्लोथ्स को तैयार किया जाता है। वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। देन मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर हम उन फाइबर को कहते हैं जिन फाइबर्स को हम फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं। ये फाइबर्स मैन के द्वारा यानी इंसानों के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड टेरिकॉट। इन सभी मटेरियल्स का यूज क्लोथ बनाने में किया जाता है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay safe.